एक बार की बात है। एक गांव में एक बाबा जी दो किसान के पास आते हैं और उनसे खाना मांगते हैं। तो एक जो किसान था रामू नाम का, वह तो खाना दे देता है, लेकिन एक श्याम नाम का जो किसान था वह थोड़ा आकड़ो और भगवान को ना मानने वाला था। इसलिए वो रामू को कहता है कि इतना हट्टा कट्टा इंसान है, क्यों मांगता फिर रहा है, कमा कर नहीं खा सकता क्या? तो रामू कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे पास मांगने आता है, अगर हम समर्थ हैं तो हमें उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। और कहता है कि वो एक बाबा हैं, संत हैं, वो भगवान की पूजा पाठ में ध्यान करते हैं। उनका काम ही होता है मांग कर खाना। तो श्याम कहता है, मैं भगवान को नहीं मानता, ना ही भगवान को मानने वालों को मानता। रामू कहता है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरा मन किया तो मैंने उस बुजुर्ग बाबा को खाना खिला दिया। बाबा जी रामू से जाते जाते कहते हैं कि तुमने जो मुझे ये खाना दिया है, मैं इसके बदले में तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने सभी खेतों में टमाटर की खेती करना, जिससे कि तुम्हें अब की बार काफ़ी मुनाफा होगा। रामू इस बात को मान लेता है और अपने खेतों में टमाटर बोने की तैयारी करने लगता है। वो टमाटर बो देता है। दूसरी तरफ श्याम इस बात को नहीं मानता और वह अपने खेत में मक्की की खेती करता है। इधर रामू अपने खेतों में टमाटर के पौधों को सींच रहा था और श्याम अपने मक्की के पौधों को। थोड़े दिनों बाद जब टमाटर पकने लगते हैं तो वहां पर रामू आकर देखता है कि टमाटर तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। इससे तो लग रहा है अब की बार काफ़ी आमदनी होगी। और वहीं दूसरी तरफ बाजार में भी टमाटर के भाव आसमान को छूने लगते हैं। यह बात जब श्याम को पता चलती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह बहुत क्रोधित भी होता है, मैंने टमाटर क्यों नहीं बोए। वहीं दूसरी तरफ जब रामू को यह बात पता चलती है तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, बाजार में टमाटर के दाम आसमान को छू रहे हैं और इस बार तो मैंने सब खेत में टमाटर ही बोए थे, अब की बार तो काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। रामू कहता है, मैंने कहा था ना, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, भगवान एक दिन सबकी सुनता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर रामू जब अपने गोदाम में जाकर देखता है कि कल उसने जो सारी टमाटर की करेटे तोड़ कर रखी थी वो वहां से गायब है। यह चीज देखकर रामू बड़ा परेशान होता है और वह पुलिस थाने में इसकी शिकायत करने के लिए जाता है। वह कहता है कि मेरे 10 किलो में काफ़ी सारे टमाटर निकले थे, जिसे मुझे आज सुबह बाजार लेकर जाना था, परंतु मैंने वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। मेरी सारी साल की कमाई है। पुलिस वाला कहता है कि हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम्हें किसी पर कोई शक है तो मुझे बताओ। फिर वहां पर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला आकर कहता है कि बाहर एक बाबा जी खड़े हैं। फिर वो रामू कहता है, शायद वो वही बाबा जी होंगे जिसने मेरी टमाटर बोने के लिए सलाह दी थी। तभी वो बाबा जी अंदर आ जाते हैं और बाबा जी कहते हैं कि मैंने सुबह इनके गांव के श्याम नाम के किसान को देखा था। रामू कहता है, क्या श्याम? श्याम तो मेरा अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं नहीं मानता। फिर बाबा जी कहते हैं, मैं आज सुबह सुबह भिक्षा के लिए दूसरे गांव जा रहा था
तभी मैंने देखा वो एक ट्रक लेकर सारे टमाटर लेकर बाजार की ओर जा रहा था। पुलिस वाला कहता है कि रामू तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूँगा। और बाबा जी कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं है तो हमारे गांव से जाकर जंगल से जो होकर रास्ता जाता है वहां जाकर आप देखें। फिर पुलिस उसकी मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ श्याम टमाटरों का पूरा कंटेनर लेकर दूसरे राज्य की ओर जा रहा था, जिससे कि उसे बेचकर वह करोड़पति बन सकता। तभी पुलिस उसके रास्ता रोककर उसे वहां पकड़कर ले आती है। जब श्याम को पकड़कर रामू के सामने लाया जाता है तो रामू बहुत क्रोधित होता है। रामू कहता है, मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम ऐसे करोगे। तुम तो भगवान में और भगवान को मानने वालों में विश्वास नहीं रखते थे। अगर रखते तो तुम्हें आज ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर रामू बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आपका शुक्रिया, आपने शुरू से लेकर मेरी अब तक इतनी मदद की। अगर आप नहीं होते तो मेरे सारे साल की मेहनत खराब हो जाती। और वह धन्यवाद करता है। उधर दूसरी तरफ श्याम रामू के हाथ जोड़ने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। रामू कहता है कि तुमने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, तुम्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुमने चोरी की है, तुमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की है, इस बात की सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। फिर रामू कहता है, अगर तुम माफ़ी मांगनी है तो इन बाबा जी से मांगो। अगर ये बाबा जी तुम्हें माफ़ कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर श्याम बाबा जी से माफ़ी मांग लेता है। दूसरी तरफ रामू सारे टमाटर बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाता है। उसके पास काफ़ी सारा धन हो जाता है, जिससे उसका परिवार खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान में विश्वास रखकर ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलती है।